जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सबक नंबर 4 है। ठीक है, आपने 3 लेक्चर सुने, उम्मीद है कि आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका सबक नंबर 4 है बानों का तोता। ठीक है, ये भी एक स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं भी आपको रीडिंग के दौरान इसको एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो अल्फाज के मुश्किल जो मीनिंग्स होते हैं उसको हम बताते हैं और फिर उसके सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जो इसमें वर्ड यूज़ होगा आहा। हम कहते हैं ना किसी को आहा, तारीफ़ी कलमा, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, या आहा, या खुश होके कहते हैं। नंबर 2 पे क्या है भली, भली कहते हैं किसको? अच्छी को। नंबर 3 पे क्या है खैर, खैर कहते हैं सलामती या बेहतरी को। के दम से मतलब की वजह से, किसी के कहते हैं ना कि रसूल के दम से ज़मीन के ज़र्रे चमक रहे हैं, यानी कि के दम से की वजह से। इन्हीं ये जो आपने अल्फाज मानी आप लोग करते हैं ना, इन्हीं अल्फाज के आपने जुमले भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले भी इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप लोग मीनिंग पढ़ते हो तो आपको उसका वर्ड का मतलब समझ में आ जाता है ना। तो जब आप लोगों को उसका मतलब समझ में आ गया तो आप उसको जुमलों में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आहा आपने पढ़ा था कि तारीफ़ी कलमात, तो आपने इसका कोई भी आप जुमला बना लेंगे कि आहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या तुम्हारा बैग बहुत प्यारा है, खुश होके कुछ भी जो है ना आप उसके तारीफ़ के लिए जो कलमा अदा करेंगे ना, आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। भली का मतलब क्या था? अच्छी। ठीक है, खैर दूसरा क्या था? खैर का मतलब क्या होता है? बेहतरी। ठीक है, तो आप इसको अपने किसी भी उसमें जिसमें ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो खैर का, तो आप इसका जुमला बना लीजिएगा तो आपका इजीली बन जाएगा। आखिर में क्या है? के दम से। ठीक है, की वजह से, के दम से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी इसको आप अपने के हमारे रसूल के दम से जो है ये ज़मीन के ज़र्रे चमक रहे हैं, या ये इस दुनिया में जो है वो रोशनी है, आप कुछ भी इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इसके सवालात के जवाबात होते हैं और उसके बाद इसका बुक वर्क होगा जो मैं आपको अभी रीडिंग करवाऊंगी, तो उसके साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब हम लोग इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, आइए जी। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर था बानों का तोता। तो अब हम यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, टें टें टें, ज़रा सुनना ये किसकी आवाज़ है? आहा, आपने आहा का मतलब पढ़ा ना, ये वही वाला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आहा। ये तो बानों का तोता है, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है ये तोता। हरा हरा रंग है, हरा हरा किसको कहते हैं? सब्ज़ कलर को। गोल गोल आँखें, चोंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी, गले में स्याह पट्टी बनी हुई है, लगता है माला पहन रखी है। इसमें क्या है कि तोते की सारी तारीफ़ की गई है। ठीक है, तो उसने कहा है कि ये तोता जो है ना, ये बानों का, ये बहुत प्यारा है। बानों का तोता मीठी मीठी बातें करता है, कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है, बाहर जाए तो खुदा हाफिज़ कहता है। बानो पूछती है, तोते मियाँ आम खाओगे? तोता जवाब देता है, जी हाँ जी हाँ। बानो इसे आम देती है, तोता आंखें मटकाकर कहता है, शुक्रिया। आपको पता है ना, बोलने वाले तोते भी होते हैं, जब उनको अपने पास हम रखते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसी तरह ही बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बानों का तोता भी बिल्कुल इसी तरह का था। वो उससे बातें करती थी तो वो उसको जवाब देता था। वो उससे पूछती थी तुम आम खाओगे? तो वो उसको कहता था कि हाँ मैं आम खाऊंगा। फिर वो उसको आम देती थी तो वो आगे से उसको शुक्रिया अदा करता था, आँखों को अपनी मटका कर। बानो कहती है खैर हो, तोता भी कहता है खैर हो। तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती थी। अभी मैंने आपको बताया भली का भी भली लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी। सब उससे प्यार करते, उसका ख्याल रखते। तोते मियाँ के दम से घर में बहुत रौनक थी। के दम से, जैसे आपको मैंने बताया था, की वजह से, तो तोते की वजह से बानों के घर में जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? रौनक थी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे दिए गए अल्फाज के मानी जो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे दोबारा सुन लें आप लोग। आहा तारीफ़ी कलमा, भली अच्छी, खैर सलामती या बेहतरी, के दम से की वजह से। नेक्स्ट इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, उसको देखें। तोते की आवाज़ है, इसमें से तोते की कौन कौन सी आवाज़ है वो आपने बतानी है। टें टें, कैं कैं, ट्रां ट्रां, काएं काएं, तो कौन सी है? टें टें। ठीक है, बानों के तोते का रंग है पीला नीला सब्ज़ लाल, तो क्या आप करेंगे? सब्ज़। तोता ग्रीन कलर का होता है ना, तो सब्ज़ को करेंगे हम। तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है गर्दन पर, पाँव पर, सर पर, पैरों पर, तो कहाँ पे थी उसकी पट्टी? गर्दन पर बनी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग अपने इसकी तरफ आते हैं, अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपने आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आपने आंसर्स भी उनके शॉर्ट देने हैं। बानों के तोते की शक्ल सूरत कैसी थी, यानी कि उसकी किस तरह का था, उसकी शक्ल, उसकी जिसामत कैसी थी? बानों के तोते की गोल गोल आँखें और चोंच आगे से मुड़ी हुई है। बानों का तोता कब सलाम करता है? बानों का तोता जब कोई घर में दाखिल हो तो उसे
सलाम करता है। तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है? तोते की बातों की वजह से घर में रौनक है। क्यों रौनक थी? क्योंकि वो बातें करता था ना, जिसकी वजह से उस घर में रौनक थी। हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कोई सी 2 बातें लिखें। वक्त पर खाना देकर, धूप और सर्दी से बचाकर। मतलब जब आप कोई जानवर या आप कोई पेट घर में रखते हो तो उसका ख्याल भी करना पड़ता है ना, तो वो कोई सी 2 बातें आपने लिखनी है। तो एक ये कि उसको वक्त पर हम खाना दे दें, और दूसरा धूप और सर्दी से बचाकर। ठीक है जी बेटा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म हुआ। बानों का तोता, आपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। ठीक है, और आपको पता भी लग गया होगा कि जब भी हम कोई पालतू परिंदा या जानवर घर में रखते हैं तो हमें उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, और उसके रहने से घर में भी कितनी रौनक हो जाती है। ठीक है, तो अपना भी ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, और इसके अच्छे तरीके से इसको सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।